हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान विषय की पाठ्य योजना। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप लोगों के लिए डिटेल में मैंने पाठ्य योजना विज्ञान विषय की बना के दिखाई है आप लोगों को रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही पाठ्य योजना की वीडियो या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के किसी भी कौशल के ऊपर आपको अगर वीडियो चाहिए, इसके लिए आप लोग सिर्फ एक छोटा सा काम करिए जो बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले बिल्कुल फ्री पहुँचती रहे। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे ऊपर आप जिस पेज पे पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उस पेज पे सबसे ऊपर आपको इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी है। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चले कि आपने किस डेट पे कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। आज की जो हमारी पाठ्य योजना है वो कक्षा 9 के लिए है। कालांश यहाँ पे देखिए चतुर्थ, फोर्थ लिखा गया, यानी कि फोर्थ पीरियड में जाएंगे इस चीज़ को पढ़ाने के लिए, चैप्टर को पढ़ाने के लिए। यहाँ पे आपको अवधि लिखना है। आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 35 मिनट की क्लास आपको देते हैं, 40 मिनट की देते हैं या 45 मिनट की देते हैं। जनरली क्लास 9th है तो 40 मिनट की क्लास यहाँ पे आप लिख सकते हैं, 40 मिनट 40 मिनट। उसके बाद हमारा आप विषय देख सकते हैं। हमारा आज का जो विषय है वो है भौतिक विज्ञान, प्रकरण है हमारा बल्ब। ठीक, तो ये था हमारा श्यामपट्ट पे, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद आपको अपना सामान्य उद्देश्य लिखना होता है। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो विषय है, जैसे हमारा आज का विषय है भौतिक विज्ञान या फिर आप कह सकते हैं विज्ञान। तो इसको पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या विकास होगा उसके बारे में यहाँ पे कम से कम 4 से 5 पॉइंट लिखना होता है। मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट लिखा गया छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा पॉइंट लिखा गया छात्रों को विज्ञान के अनुप्रयोगों के बारे में बताना। चौथा पॉइंट लिखा गया छात्रों को विज्ञान से होने वाले लाभों तथा हानि के बारे में अवगत कराना। और पांचवा पॉइंट लिखा गया छात्रों को विज्ञान विषय से समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक गुणों जैसे कि आत्मविश्वास, तर्क, चिंतन आदि का विकास करना। ये हो गए सामान्य उद्देश्य की आपके 5 पॉइंट। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य में आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या विकास करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में पॉइंट वाइज लिखना होता है। तो देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया है, हेडिंग सबसे पहले डालिए इसमें, ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में देखिए लिखा गया छात्र विद्युत बल्ब के बारे में जान सकेंगे। इसमें दूसरा पॉइंट है छात्र जल का कार्य जान सकेंगे। ठीक, अब इसके बाद आता है अगला यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में देखिए लिखा गया छात्र बल्ब के प्रकारों को समझ सकेंगे। इसमें दूसरा पॉइंट है छात्र बल्ब के महत्व को समझ सकेंगे। अब इसमें तीसरा हेडिंग है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में देखिए लिखा गया छात्र बल्ब की संरचना बना सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है इसमें छात्र विद्युत बल्ब का प्रयोग कर सकेंगे। ये हो गया आपके विशिष्ट उद्देश्य के तीनों पॉइंट। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे लिखेंगे जिसकी सहायता आप 40 मिनट या फिर 35 मिनट की क्लास में पढ़ाने के लिए यूज करेंगे। जिन जिन चीज़ों का यूज करेंगे पढ़ाने के लिए वो सारी सहायक सामग्री में आएंगी। यहाँ पे चौक है, डस्टर है, श्यामपट्ट है, लपेट चार्ट है, यानी कि आप जब कोई चार्ट बना के ले जाएंगे उससे रिलेटेड, बल्ब से रिलेटेड या फिर अपने प्रकरण से रिलेटेड। और बल्ब भी ले जा सकते हैं, जिससे बल्ब दिखा के बच्चों को बताएंगे तो उनको अच्छे तरीके से वो समझ में आएगा। सहायक सामग्री के बाद आता है हेडिंग हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है छात्र विद्युत बल्ब के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है हमारे लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। उनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी बच्चा प्रस्तावना प्रश्न बना लेगा। तो सबसे ऊपर आप लिखिए पाठ प्रस्तावना हेडिंग, या फिर प्रस्तावना प्रश्न भी आप लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए लिखना है एक कॉलम बना के क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में छात्राध्यापक कथन, तीसरे कॉलम में छात्र क्रिया। छात्राध्यापक की कथन की जगह पे छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा अगर आप लड़की हैं तो। ठीक, इसमें कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, छात्रों हम किस ग्रह पर निवास करते हैं? तो बच्चे बोलेंगे पृथ्वी पे। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा पृथ्वी पर भौतिक संसाधन किससे चलाए जाते हैं? तो बच्चे बोलेंगे विद्युत से। तीसरा प्रश्न फिर बनेगा विद्युत से प्रकाश हमें किसके द्वारा मिलता है? तो बच्चे बोलेंगे बल्ब के द्वारा। फिर चौथा क्वेश्चन फिर बनेगा, आपका यहाँ पे प्रकरण तो निकल गया। अब चौथा प्रश्न आप पूछेंगे, जो समस्यात्मक प्रश्न आपको बनाना है,
क्योंकि समस्यात्मक प्रश्न बनाना इसलिए ज़रूरी है, अगर आपके प्रश्न का उत्तर बच्चे देते जाएंगे तो आप उनको पढ़ाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। कहीं ना कहीं किसी टॉपिक पे, किसी पॉइंट पे आपको बच्चों को ऐसे प्रश्न पे रोकना है जिसके बारे में आप पढ़ाएंगे अब क्लास में। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखिए, बल्ब के बारे में विस्तृत रूप से बताइए। अगर वो बच्चे बल्ब के बारे में बता भी ले रहे हैं तो ऐसा प्रश्न पूछ लीजिए विस्तृत रूप से या फिर विस्तार पूर्वक से, जिससे बच्चे को कहीं न कहीं जाके रुक जाएं और आप अपना तुरंत उद्देश्य कथन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन था, बल्ब के बारे में विस्तृत रूप से बताएं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे, बच्चों आज हम लोग विद्युत बल्ब के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, विद्युत बल्ब के बारे में। अब आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिसकी हेडिंग को कहते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण या फिर प्रस्तुतिकरण। इसको टोटल यहाँ पे देखिए 5 कॉलम में डिवाइड करना है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में क्रम संख्या 1 डालिए, शिक्षण बिंदु में लिखिए विद्युत बल्ब के सिद्धांत। इसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापक कथन, आप छात्राध्यापक हैं या फिर लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। उसके बारे में बच्चों को बताएंगे। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर उसमें तार का ताप बढ़ने लगता है। बहुत अधिक ताप पर वह यहाँ पे श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है, अर्थात प्रकाश उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार को बल्ब ताप दृष्टि या वैद्युत लैंप कहते हैं। इस प्रकाश होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रकाश को यहाँ पे प्रकाश कर लीजिएगा। बल्ब का आविष्कार सर्वप्रथम थॉमस एल्वा एडिसन ने 1878 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था 1878 में। विद्युत बल्ब विद्युत धारा पर आधारित उपकरण है। तो ये आप व्याख्या कर दिए। तो यहाँ पे छात्र क्रिया में लिखिएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस वाले कॉलम में। ठीक है, श्यामपट्ट कार्य पे आप बल्ब का आविष्कार किसने किया, कब किया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को आपने पढ़ा लिया एक टॉपिक, तो उससे बहुत प्रश्न पूछिए कि बच्चों को आपने जो पढ़ाया वो बच्चों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया है, उसके बारे में जानने के लिए। तो देखिए बहुत प्रश्न में पहला प्रश्न है, विद्युत बल्ब किस प्रभाव पर यहाँ पे आधारित उपकरण है। तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे आपने बताया विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक, दूसरा प्रश्न है विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो बच्चे बोलेंगे थॉमस एल्वा एडिसन ने। तीसरा प्रश्न है विद्युत बल्ब का आविष्कार कब हुआ, तो बच्चे बोलेंगे 1878 ईस्वी में। फिर शिक्षण बिंदु में दूसरा पॉइंट लिखिए, यहाँ पे क्रम संख्या दूसरा, शिक्षण बिंदु में विद्युत बल्ब की संरचना। फिर से व्याख्या करिए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब द्वारा प्रकाश का उपयोग विद्युत बल्ब में प्रकाश उत्पन्न करने की में किया जाता है। विद्युत बल्ब कांच से बना एक पारदर्शी उपकरण है जिसमें एक फिलामेंट लगा होता है। बल्ब के अंदर अक्रिय गैस नाइट्रोजन या आर्गन, आपसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि कंपटीशन में कई बार ये पूछा जा चुका है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, अक्रिय गैस। तो यहाँ पे ज़्यादातर वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है आर्गन, या फिर अगर आर्गन नहीं मिलता तो नाइट्रोजन मिलता है, तो नाइट्रोजन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांस है आर्गन ही मिलता है। ठीक, इसके बाद देखिए आर्गन भरा होता है जब बल्ब के अंदर अक्रिय गैस एवं तंतु में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, तब तंतु गर्म होकर श्वेत तप्त हो जाता है। तंतु का गलनांक होता है, गलनांक यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे उच्च लिख लीजिएगा, उच्च। तंतु का जो वहाँ पे जो उसके टंगस्टन होते हैं उसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है, इसलिए यह पिघलता नहीं है। फिर से बहुत प्रश्न पूछेंगे बच्चों से आप, विद्युत बल्ब किससे बना होता है, तो बच्चे बोलेंगे कांच से। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो बच्चे बोलेंगे आर्गन। फिर अब यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है, आता है यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में यहाँ पे आप प्रश्न पूछते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि आपने जो बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों को कितने अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है ताप दीप्त या वैद्युत लैंप किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है विद्युत बल्ब किस प्रभाव पर आधारित उपकरण है। तीसरा प्रश्न है विद्युत बल्ब का आविष्कार किस सन में हुआ। चौथा प्रश्न है विद्युत बल्ब में भरे अक्रिय गैस का नाम बताइए। और 5वां प्रश्न है तंतु का गलनांक कितना होता है। इसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा है, दिए गए पुनरावृत्ति के प्रश्नों को छात्र अपनी कॉपी पर प्रदर्शित करेंगे। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कक्षा कक्ष में घूम घूम कर छात्रों का निरीक्षण करेंगे। लास्ट में आता है यहाँ पे गृह कार्य। गृह कार्य बच्चों को जरूर दीजिए, घर से करके लाने के लिए कार्य, क्योंकि बच्चे घर पे जाएंगे, आपके द्वारा किए गए कार्य को करेंगे तो उनको आपने जो क्लास में पढ़ाया वो उसको रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य में दिया गया छात्र बल्ब के क्या कार्य हैं तथा क्या क्या फ़ायदे हैं, अपनी कॉपी यानी कि उत्तर पुस्तिका में लिख कर ले आएंगे।
तो ये था गृहकार, इसी के साथ हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। लेकिन अगर नीचे आपको यहाँ पे आपके फाइल में पर्यवेक्षक सुझाव एवं हस्ताक्षर नहीं लिखा है तो इसको भी आपको यहाँ पे लिखना होता है। काफ़ी फाइलें में आपके जो कॉलेज में मिलती हैं उसमें लिखा रहता है, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो इसको आपको लिख लेना है, ठीक, जिससे आपने जो लेसन प्लान पढ़ा है उसके नीचे पर्यवेक्षक जो है वो सुझाव दे सके, आपके टीचिंग में क्या अच्छाइयाँ हैं तो इसके बारे में बता सके, या फिर आपके अंदर टीचिंग के टाइम पे क्या कमी थी उसको यहाँ पे बताया जा सके, और यहाँ पे हस्ताक्षर कर देगा वो। तो ये था पूरा का पूरा लेसन प्लान दोस्तों। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे ही किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का अगर आप लोगों को लेसन प्लान चाहिए तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आप लोगों को सभी विषय के अनुसार आप लोगों को लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर उसके अलावा भी आपको कोई भी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करके रखना है, नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की जो वीडियो है उसको अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।